आपको स्कॉलरशिप फिर नहीं मिलेगा। 8 या फिर 40 सीटें ऐसी होती है, तो प्लीज़ एडमिशन मत लीजिएगा या फिर 50 इतने में ही मार्क्स है। जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरे घर पे नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट वो सीईटी का एग्ज़ाम यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। जैसे कि कैटेगरी वाइज क्वालिफाई करने का भी मार्क्स बना था 80 और 100 जनरल एंड ओबीसी एनएससी के लिए। तो अगर वो बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं और वो चाहते हैं मुझे एक प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए और उन्हें अभी मिल नहीं रहा है और वो बहुत डाउट में है कि मैं किसी और कोर्स में एडमिशन ले लूँ या नहीं, मुझे एडमिशन मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो इस वीडियो में आपको सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। और कुछ गलतियाँ जो प्लीज़ आप बिल्कुल भूल के मत करिएगा, वरना बहुत पछतावा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे आपके प्रॉब्लम के सल्यूशन और आपके क्वेश्चन के आंसर, तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं कि उन बच्चों का जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया था, जिनका 60 70 या फिर 50 इतने में ही मार्क्स हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट दे वांट कि मुझे एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। और अभी तक वो बहुत कंफ्यूज है कि प्राइवेट कॉलेज मुझे मिल नहीं पा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, तो उनमें वो एलिजिबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। देखो क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में सीटें फिक्स है, 40 सीटें, 60 सीटें एंड कहीं कहीं पे 60, बस उतने, उससे ज़्यादा नहीं होता। 40 60 इस तरीके से एक कैंपस में। अगर उस कॉलेज का कई कैंपस है तो ठीक है, वो उसी सेम कॉलेज में हर एक कैंपस में ऐसे 60 या फिर 40 सीटें ऐसी होती है। तो हमारे भी कॉलेज में क्या है कि हमारे कॉलेज में सिर्फ 40 सीटें हैं, ठीक है, और हमारे कॉलेज में सिर्फ एक ही कैंपस है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज में होगा, ठीक है। तो मेडिकल कॉलेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसे ही चलता है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए। फर्स्टली देखो, सारे बच्चे, जैसे आप सबको पता है बीएससी नर्सिंग का जो स्टडी है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मतलब 5 से 6 हज़ार, 6 लाख 7 लाख ऐसे लग जाते हैं, तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो भी सीटें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले मैं अपने अपने एडमिशन का प्रोसेस बता दूं, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था वो सेकंड बार था, ठीक है। अभी आप जो दे रहे हो वो फोर्थ बार ऐसा हो रहा है, मतलब चौथी बार आप सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है एक ए बी जो भी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो फोर्थ बार है। जो फर्स्ट टाइम हुआ था ना, उसमें पता नहीं था चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज थे जो अपना खुद का एंट्रेंस ले रहे थे एंड उसमें केजीएमयू भी था, केजीएमयू अलग ले रहा था एंड एबीवीएमयू अलग ले रहा था प्राइवेट कॉलेज के लिए, एंड कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज थे जो अलग से ले रहे थे। एंड मे बी शायद प्राइवेट कॉलेज का सिर्फ और सिर्फ एबीएमयू के थ्रू ही हो रहा था, तो नॉलेज नहीं था, मैंने वो फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। सेकेंड टाइम क्या हुआ था कि मैंने अप्लाई किया था बट मैंने केजीएमयू का किया था, ठीक है। और केजीएमयू का अलग फॉर्म उस टाइम पे निकला था एंड एबीबीएमयू का यानी अटल बिहारी वाजपेयी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है जो अलग निकला था। फिर क्या हुआ ना, कुछ टाइम बाद यानी 10 या 15 दिन के बाद दोनों फॉर्म जो थे ना कंबाइन हो गए एंड एक नोटिस आया कि आप अटल बिहारी वाजपेयी का, या अब वो अटल बिहारी वाजपेयी का हो गया। अगर आपने वो फॉर्म दिया है आप बीएससी नर्सिंग में तभी एडमिशन ले पाओगे, चाहे जैसे भी आप लोग प्राइवेट में लो गवर्नमेंट में लो। तो वो दोनों कंबाइन हो गया था, केजीएमयू का भी और अटल का भी। तो सेम उस टाइम पे मैंने फॉर्म अप्लाई किया था एंड मैंने केजीएमयू का फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। मैंने अटल का नहीं किया था, फिर वो कंबाइन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे, ऐसा बहुत सारे ऐसे बच्चों ने किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा एग्ज़ाम जो है ना, ऐसे आप ही दे रहे हो एग्ज़ाम अगस्त में, हमारा अगस्त में हुआ था हमारा एग्ज़ाम, मुझे क्लियर याद नहीं है बट अगस्त में हुआ था। एंड हमारा रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। और उस रिजल्ट में मेरा 110 मार्क्स था, ठीक है। मैं क्वालिफाई थी, मैं ओबीसी से आती हूँ, मैं क्वालिफाई थी। बट मैंने फर्स्ट राउंड में दिया तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। मैंने सेकंड राउंड में फिर काउंसलिंग कराई, मुझे फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। और मैं प्राइवेट कॉलेज नहीं अफोर्ड कर पाती, सच में नहीं कर पाती मैं। रीज़न यही था कि देखो, जितना आप पढ़ाई का दे रहे हो ना, लाइक 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख इतना लगता है ना, इतना आप बाहर जाओगे रहने के लिए एंड मेस के लिए सेम आपका एग्जैक्ट लग जाता है, यानी डबल। आप सोचो, आपका कोर्स का फीस अलग जा रहा है, आपका रहने रहने खाने का फीस अलग जा रहा है। मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती। मैं पढ़ाई का अफोर्ड कर लेती, बट मैं
ये जो रहने खाने का फ़ीस इतना ज़्यादा था और लोन से भी वो नहीं मिलता, क्योंकि वो लोन पे नहीं मिलता, ठीक है। तो वो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाती, तो मैंने क्विट कर दिया कि मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं लेना है। और फिर मैं अपने पुराने ज़ोन में आ गई, जैसे मुझे यूपीएससी करना था, तो मैं यूपीएससी के लिए हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी पीजी में, कि मैं वहाँ से ही पढ़ाई कर रही थी ऑनलाइन। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं बाहर जाती थी। तो ऐसे हुआ। और आप सोचो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप इतना लंबा 6 महीने का प्रोसेस, मैं थक गई थी, मैं सच बताऊँ, मैं थक गई थी। जनवरी में क्या हुआ, मैं हॉस्टल में थी एंड मम्मी ने मुझे कॉल किया। मैं 3 महीने हॉस्टल में थी। मम्मी ने मुझे कॉल किया कि न्यू ईयर है और तुम आ जाओ घर पे, और बस 1-2 दिन रह लो फिर चले जाना। फिर मैं घर पे आई और मेरे दिमाग से सच में बिल्कुल उतर गया था कि मैं एडमिशन लूँ ना लूँ। नहीं हो पा रहा था यार, इतना पैसा नहीं था घर पे, और मैं सिर्फ हॉस्टल का पैसा देती थी। और जो मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करती थी वो पूरा यूट्यूब से, मैं अलग से कोई कोचिंग नहीं ले रखा था मैंने, ठीक है। तो मैंने एकदम, घर वाले भी हार गए थे। तो फिर मैं जब घर आई तो मम्मी ने मुझे बोला कि प्राइवेट कॉलेज से कॉल आया था कि तुम एडमिशन एडमिशन ले लो आप। मैं शॉक हो गई, मैंने कहा अब 6 महीने बाद, और इतना, मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी वो चीज़ें। फिर भी मैंने मम्मी को कहा कि नहीं, मुझे एडमिशन नहीं लेना है और इतना अफोर्ड नहीं हो पा रहा है। तो मम्मी ने मुझे कहा कि यहाँ घर के पास में ही है, सिर्फ पढ़ाई का फीस लगेगा, तू घर से आएगी जाएगी। आई एम रिलैक्स, मैं सच में खुश हो गई थी। आप जिन यूपीएससी वाले बच्चों से जाके पूछो, कोई गारंटी नहीं रहता यार, आप कितना मेहनत कर लो, लाइक आप लाख लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 1000 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होता, जिसमें 100 बच्चे सिर्फ डिज़ायर अपना पाते हैं, जो वो चाहते हैं वो पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो मम्मी ने मुझे समझाया कि ग्रेजुएशन करना ही है बेटा, यूपीएससी करने के लिए ग्रेजुएशन करना ही है। तो कुछ ऐसा ग्रेजुएशन कर ले कि जिसके बाद तू, तेरे पास बैकअप रहे, फिर करना यूपीएससी। तो पहले तो मैं नहीं कर रही थी एक्सेप्ट, फिर मैंने किया, ठीक है कोई बात नहीं। एंड फिर कॉलेज मेरे घर के पास था, तो मेरा जो पैसा है ना, वो लोड भी कम हो गया। मुझे सिर्फ अब कॉलेज का ही फीस देना है, मुझे रहने का फीस अलग से नहीं देना है, खाने का फीस अलग से नहीं देना है, वो मेरे घर पे ही आ रहा है। एंड उस कॉलेज में फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग था, यानी हम अपने कॉलेज के फर्स्ट बैच है बीएससी नर्सिंग के। तो ये मुझे पता भी नहीं था, तो हम गए भी नहीं उस कॉलेज में, ठीक है। और इतना प्रोसेस पता नहीं था हम लोगों को। टचवुड मैं लक कहूँगी इसको कि मुझे उसी ईयर में कॉलेज मिल गया, बीएससी नर्सिंग के लिए ही, ग्रेजुएशन के लिए ही। एंड नाउ मैं आपको बताऊँ कि जब मैं क्लिनिकल पोस्टिंग पे हम जाते हैं, अभी हमें उतना चीज़ें नहीं आती बिकॉज हम स्टूडेंट हैं, लेकिन इतना अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें देख के, जब आप किसी को एक मुंह से भी बोल देते हो ना कि बाबा कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, बाबा ये दर्द चला जाएगा, दादी आप आराम से बैठो। वो आपको इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप भूल जाते हो सारी चीज़ें। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप ऑफिसर बनना चाहते थे, नहीं, आप सोचते हो जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं अच्छे से करूँ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे अब अपने प्रोफेशन से सच में प्यार है। मैं सच में एक अच्छी नर्स बनना चाहती हूँ, अच्छे से अपनी चीज अपने हैंडल करना चाहती हूँ चीज़ों को। जो पेशेंट मैं देख रही हूँ, मैं उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ। तो ये तो मेरी कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने बताया, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। अब क्या होगा ना, एग्ज़ाम आपने दे लिया, ठीक है। तो अब जो बच्चों का काउंसलिंग में होना है वो हो जाएगा, मॉप अप राउंड भी होगा, हर चीज़ होगा। फिर क्या होगा ना, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो चीज़ें, वो सिस्टम पूरा निकाल रखा है कि सारे बच्चों का एक लिस्ट बन जाता है, ठीक है। सारे बच्चों का, जितने भी बच्चों ने दिया है और अभी तक एडमिशन नहीं लिया, सारे बच्चे नहीं, एडमिशन जिसने नहीं लिया, उसका एक लिस्ट बनता है और वो प्राइवेट कॉलेज को दे देते हैं। यानी प्राइवेट कॉलेज वालों को वो लिस्ट दिला जाता है और आपका नंबर भी वहाँ पे रहता है। तो वो क्या करते हैं ना, आपके नंबर पे कॉल करते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि आप उनमें, उनके कॉलेज में एडमिशन ले लो, अगर उनके पास सीट बचा हुआ है तो। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में लिमिटेड सीट रहती है और वो सीट वो फुलफिल करना चाहते हैं। उनके कॉलेज का रेपुटेशन का सवाल रहता है, उनका नुकसान हो जाता है। आप सोचो, उनको उतना ही पैसा वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे भरना है उन 30 बच्चों के लिए, सेम वो 40 बच्चों से वो पैसा लेंगे भी तो प्राइवेट कॉलेज जो होगा ना, वो आपको कन्विंस करेगा, वो कॉल करेंगे आपके पास कि हमारे कॉलेज में, बहुत कॉलेज से फ़ोन आएगा। मेरे घर भी ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कॉलेज से फ़ोन आया था, बहुत कॉलेज से आया था। बट ये था कि मेरे घर के पास था, मैं अफोर्ड कर पाती उसको, इसलिए मैंने पास में एडमिशन ले लिया।
तो तो आपके पास भी ऐसे ही कॉल आएगा, तो टेंशन मत लीजिए। ये पॉपअप राउंड जो भी हो रहा है, लास्ट में भी आप काउंसलिंग करवाइएगा। अगर आपको एडमिशन फिर लेना होगा, आपके पास पक्का कॉल आएगा। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, फुलफिल करने का। एंड एक चीज़ बच के आप रहिएगा, अगर आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले ले रहे हो, लाइक आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो बट आपने किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया, बीए बीएससी जो भी आप नॉर्मल करना कर रहे हो, सो उसमें क्या करना ना, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म मत अप्लाई करना। मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर आप नेक्स्ट ईयर सोच रहे हो मैं बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे के एक प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी आपका ड्रीम है वो पा लूँ, तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप मत अप्लाई करिएगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरे घर पे कॉल आया तो मैंने एडमिशन लिया, सेम आपके साथ भी हो सकता है। कुछ अफोर्डेबल आपको कॉलेज मिल जाएगा खुद ब खुद। तो ये थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड है एंड होना भी चाहिए, ठीक है। सो तो एक और बात, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया और कोई भी कॉलेज से आ रहा है फ़ोन या फोर्स कर रहे हैं आपको कि एडमिशन ले लीजिए आप बीएससी नर्सिंग में, हाँ हम आपको मार्कशीट देंगे, डिग्री देंगे, मत लेना एडमिशन। बिकॉज आपका जो नर्सिंग का प्रोसेस है ना, वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाता है कि आप एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या आईएनसी में अप्रूव हो जाओगे कि आप एक इंडिया के नर्स हो। तो प्लीज़ एडमिशन मत लीजिएगा अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है। दे रखा है तो कहीं से भी आपको अगर कॉल आ रहा है तो आप एक बार उस कॉलेज के बारे में प्लीज़ पता कर लेना, ठीक है। पता करके फिर ही एडमिशन लेना, टेंशन मत लीजिए। जिन बच्चों का क्वालिफाइड नहीं हुआ था एग्ज़ाम, वो भी उनका भी एडमिशन हो जाएगा, लास्ट तक तो हो जाएगा, मे बी 2-3 महीने में तो कंफर्म हो जाएगा ये सारी चीज़ें। और मैंने जैसे कि बताया, स्कॉलरशिप का फॉर्म मत भरिएगा अगर आपने दूसरी चीज़ में एडमिशन ले लिया, वरना आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ये छोटी सी बात है बट गलती हो जाती है, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप का आने वाला है और आप सोच रहे होगे कि मैं एडमिशन ले लूँ और फिर जब आएगा मॉपअप राउंड तब दे दूँगा। तो आप स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर दो तो आपका यहाँ पे भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बिकॉज होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। एंड अपने लाइफ पे फोकस करिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं कुछ भी मोड़ देता है। तो ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हो सकता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा क्या बहुत पॉजिटिव रहिए, क्योंकि लाइफ में ना मतलब भर भर के निगेटिव चीज़ें आती रहती है। अभी आप कॉलेज में जाओगे, कुछ ना कुछ आप कॉलेज में भी ऐसा फेस करोगे। तो हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। और आप घर से बाहर जा रहे हो बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो वहाँ पे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, क्योंकि आपके सीनियर्स होंगे वहाँ पे। आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपको बाहरी दुनिया के भी लोग मिलेंगे। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव व्यू में रखिए। एंड एक चीज़, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। उन घर वालों को अपने माइंड में रखिएगा कि उन्होंने कितनी एक उम्मीद के साथ आपको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इसी के साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको। और आप अपनी लाइफ में अच्छा करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।